नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीयूष यादव हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक डरावनी कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिससे उड़ीसा के राजेश साहू ने भेजा है। दोस्तों, बात 2017 की है, मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ती है। उस समय सर पर आईपीएल का बुखार चढ़ा रहता है। मैं आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात के 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी, नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। तभी रात को लगभग 1:30 से 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा है, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया मुझे थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी। और तभी मैंने गौर से सुना तो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, और आवाज़ महिला की लग रही थी। तब मैं उठकर देखने लगा। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया। खटिया के नीचे गिर गया था। मैं रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास के बहुत सारे घने झाड़ियाँ हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उस झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावनी थी। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ निकाल रही थी। मेरे दिल काफ़ी ज़ोर से धड़क रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर मैंने तेज़ी से ऐसे अपने रूम की तरफ भाग गया और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़कियाँ बंद कर दी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम में से जाकर अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि पूरी रात जागने के बाद सुबह कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दिया। तब मेरी नींद खुली तो कम रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात में मैंने सारे खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को रात की बीती बातें के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी सुनी है और बार बार सुनते हैं, और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। दोस्तों, आज उस बात को 5 साल से हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैंने नहीं भूल पाया हूँ, और उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पढ़कर मज़ा और डर लगा होगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।